पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर में। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस प्रार्थना के द्वारा आशीषें प्राप्त कर रहे हैं और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में प्रभु अद्भुत काम कर रहा है। जितने भी लोग हमारे साथ बीते 4 दिन से जुड़े हुए हैं, आज हमारी प्रार्थना का 5वां दिन है। हम ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ईश्वर की योजना, ईश्वर की इच्छा है कि हमारा परिवार एक रहे और इसके लिए प्रभु ने हमें एक सुनहरा अवसर दिया। ये प्रार्थना 9 दिवसीय। इस 9 दिवसीय प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हुए अपने परिवार के बारे में, रिश्तों के बारे में, प्रेम के बारे में, एकता के बारे में, सब कुछ के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं और करेंगे। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमें हर प्रकार से आशीषें, कृपाएं, दानों, वरदानों से प्रभु हमें भर रहा है। प्रभु हमें शारीरिक, मानसिक हर तरीके से प्रभु चंगाइयां दे रहा है, कृपाएं प्रदान कर रहा है, मार्ग दिखा रहा है। आज प्रियो, आप भी अपने बच्चों को लेकर या बच्चे अपने भविष्य को लेकर, युवा साथी अपनी नौकरी, अपने जीवन साथी, अपने फ्यूचर, अपने बिजनेस, कॉलेज, स्कूल, सब कुछ को लेकर परेशान होंगे, चिंतित होंगे। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आइए मेरे प्रियो, हम आज की शुरुआत परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करके करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के 5वें दिन के लिए। जितने भी माता पिता, भाई बहन, बच्चे इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन एक दंपतियों को, एक बच्चों को, एक युवाओं को, एक माता पिता परिवार के एक जन को, उस पूरे घराने को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 24 कहता है कि प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आशीर्वाद सदा सर्वदा इन बच्चों को, इन परिवारों को मिलता रहे और प्रभु की दिव्य सुरक्षा सदा सर्वदा इनके घराने पर बना रहे। कोई भी शैतानी शक्ति, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधकार की शक्तियां, कोई भी बुरी चीज, नकारात्मक ख्याल, नकारात्मक चीजें जो भी है, वो इनके इर्द गिर्द भी भटके ना। इनके पूरे घर को यीशु के पावन लहू से कवर करता हूं और आज की प्रार्थना में बड़े विश्वास, ध्यान पूर्वक भाग लेने की कृपा मांगते प्रभु जी, इन सारे घर को आपके पवित्र लहू से ढक देता हूं ताकि इस प्रार्थना के समय, प्रार्थना के बाद इनके घर के इर्द गिर्द भी शैतानी शक्तियां, शैतान का कोई इंटरफेयर ना हो सके। प्रभु जी, आज की प्रार्थना को पूर्ण रूप से आपके हाथों में देते हैं। इनकी जो भी मनोकामनाएं, इच्छाएं, मनोरथ है, जो इनके हृदय में, मन में है प्रभु, जो भी लाइव चैट कमेंट में टाइप कर रहे हैं, भेज रहे हैं प्रभु, व्हाट्सएप पे हो प्रभु, कहीं पे भी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, उन सारी प्रार्थनाओं को स्तोत्र 55:23 के द्वारा आपको चढ़ाते हैं प्रभु। उन सब पर अपना आशीर्वाद प्रकट करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारी प्रार्थना का 5वां दिन है। हम बीते 4 दिन से परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, परमेश्वर की प्रेम, एकता के बारे में, मेल मिलाप के बारे में और उसके बाद में हमने फाइनेंशियली ब्लेसिंग के ऊपर, उसके बाद में हमने हीलिंग के ऊपर मनन चिंतन किया। आज हमारी प्रार्थना का 5वां दिन है और आज हम बच्चों एवं युवाओं के भविष्य के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज एक बच्चों से बात करने जा रहा है। आज परमेश्वर अपने वचन को हर युवा के जीवन में, हर दंपति के जीवन में, हर एक परिवार में, हर एक बच्चों के जीवन में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा, अपने शब्द को, और हर बच्चे को विवेक, ज्ञान, बुद्धि से, सब कुछ से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें
समझाना चाहता है, बताना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है। सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 6 कहता है, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ हमसे कुछ बात करता है, कुछ शिक्षा पर जोर देता है कि युवक को यानी बच्चे को बचपन में ही सन्मार्ग की शिक्षा दो। यहाँ पर शिक्षा देने के लिए जोर दिया गया है, शिक्षा शब्द पर जोर दिया गया है। अब बचपन में शिक्षा दो, ये शिक्षा बचपन, ये दो शब्दों पर ध्यान रखना। शिक्षा कब दो? बचपन से ही। क्यों दो? ताकि सन्मार्ग पर वो चले, सही मार्ग पर चले, बुराई से दूर रहे, पाप से दूर रहे। आज हर एक माँ बाप को, भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, परिवार के एक जन को इस वचन पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। परमेश्वर अपने शब्द, अपने वचन में कुछ बातें कह रहा है। युवक युवतियों को, बच्चों को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। मतलब बचपन में जो बच्चों को आप शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा, प्रेम के बारे में, आदर सम्मान के बारे में, प्रार्थना के बारे में, वचन के बारे में, कलीसिया के बारे में, रिश्तों के बारे में, क्षमा के बारे में, मेल मिलाप के बारे में, दया करुणा भलाई के बारे में जब हम बचपन से उनको बताते हैं तो वो बुढ़ापे में भटकेगा नहीं। बुढ़ापे में वो सारी शिक्षा, यानी बचपन में जो बच्चा सीखता है परिवार से, जो उसे सिखाया जाता है, जो वो अपनी आंखों से देखता, अपने कानों से सुनता है, उससे वो बड़ा होता है। वही शब्द, वही स्वभाव, वही आचरण उसके जीवन में कार्य करता है। मैं एक परिवार के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक परिवार अच्छा खासा कमाता है, अमीर है, उनके 2 बच्चे हैं। माँ बाप ये सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। उनको स्कूल तो भेज रहे हैं, उनके पिताजी जो है वो जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनका पर्सनल खुद का बिजनेस है, तो वो सुबह से शाम 2-2, 3-3, 4-4 दिन, हफ्ते भर, महीने भर घर से बाहर रहते हैं। माँ घर पे रहती है। माँ को मालूम नहीं है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, मैसेज क्या आ रहा है, होमवर्क कर रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कुछ भी माँ को मालूम नहीं है। माँ इंटरेस्ट नहीं ले रही। बचपन से ही बच्चों को इस तरीके से ढिलाई देते गए, आज 10th में आ गए, 11th में आ गए, 9th में आ गए, 5th में आ गए, वो बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते। दूसरी चीज, उनके माँ बाप की आदत है ऊंची ऊंची बातें बोलना। आज मैंने वहां घर खरीद लिया, आज मैंने वहां बंगला ले लिया, आज मैंने ये सोना ले लिया, आज मैं वहां जा रहा हूं। मतलब हाई फाई बातें, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं। अब बच्चों में भी कहां से ये आदत आई? माँ बाप से। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे जब भी दूसरों से मिलते हैं, आज हमने घर खरीद लिया 35 का, आज हमने गाड़ी खरीदी 40 की, आज हम वहां जा रहे हैं, हम वहां कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बच्चों के अंदर भी गलत शिक्षा, गलत आचरण आ गया। इसके बाद में ध्यान दीजिए, घर के अंदर पूरी तरीके से गाली गलौज, दादा दादी से, माता पिता से, सब लोग बुरी बुरी गालियां जो हम सुन नहीं सकते, ऐसी गालियां घर के अंदर बोली जाती है। वो गालियों का इफेक्ट उस बच्चों पर, उस परिवार में होने लग गया। उसकी वजह से उनके घर में गाली गलौज नॉर्मल बन गई। माता पिता गुस्से में आकर पड़ोसियों से लड़ बैठते हैं, किसी से भी अग्रेसिव हो जाते हैं, क्रोध कर बैठते हैं। इसकी वजह से बच्चों के अंदर भी पड़ोसियों के प्रति हो, रिश्तेदारों के प्रति हो, मित्रगणों के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, आदर सम्मान खत्म हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, वो बच्चा झूठ बोल रहा है,
वो बच्चा गलत संगति में पड़ा है, गलत चीजें कर रहा है, दूसरों की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जब दो बड़े बात कर रहे हैं उस बीच में इंटरफेयर करते हैं, तो ये चीज सही है या गलत? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये पूरी तरीके से गलत है। वो बच्चे माँ बाप से, परिवार से सीख रहे हैं, जो उनके माँ बाप कर रहे हैं उसकी वजह से। उनके माँ बाप को कहते हैं, उनको लेना देना नहीं। माँ बाप खुद 10-10, 11, 12 बजे तक सोते रहते हैं। स्कूल का टाइम 6 से 7 बजे का रहता है। स्कूल नहीं जाए, उनको क्या लेना देना? बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे ही आज हजारों, लाखों, करोड़ों बच्चे होंगे जो परिवार में सही शिक्षा ना मिलने की वजह से आज इधर उधर भटक रहे हैं। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे प्रियो, जो माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, सही गाइडेंस के लिए भटक रहे, रो रहे, तड़प रहे हैं। कितने सारे लोग जब मुझसे मिलने आते हैं रिट्रीट के अंदर, उनकी बात अधिकांश यही रहती है, परिवार में शांति नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, समय नहीं है। बच्चे अंदर अंदर इतने टूटे पड़े हैं। शिक्षा क्या मिल रही है? मम्मी पापा को गाली बक रहे, पापा मम्मी को गाली बक रहे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट ही नहीं है। ऑन द स्पॉट रिएक्शन देना, हाथ उठाना, खाने का अनादर करना, मारपीट, लड़ाई झगड़े, अभद्र व्यवहार, अपशब्द, ये सारी चीजें बच्चे सीख रहे हैं। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है? बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वो सारी सीन, वो सारा इंसिडेंट जो आप और आपका परिवार जो कर रहा है, वो पति पत्नी की लड़ाई, वो पति पत्नी की वाद विवाद जो भी है, वो सारा सीन उनके माइंड में फीड हो रहा है। और वो फीड होने के कारण उनके माइंड में, जो मस्तिष्क में, जो बुद्धि में वो बैटरी है, वो धीरे धीरे फैल रही है। और इससे वो खुद नेगेटिव होते जा रहे हैं। प्रेम से नफरत हो रही है, परिवार से, रिश्तों से उन्हें ईर्ष्या, नफरत हो रही है, शादी नहीं करना चाहते। आज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं इस वचन को लेकर, जो हमने पढ़ा कि युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। एक परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। एक परिवार में दादी, दादा और उसकी मम्मी और वो बेटी रहती है। वो बच्ची, जो छोटी बच्ची है, वो शुरू से देख रही है कि उसके दादा दादी मारपीट करते, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे के लिए समय नहीं है। वही सेम चीज उसकी मम्मी पापा से अलग है। मम्मी, उस बच्ची की मम्मी और उसकी दादी, उसकी मम्मी और दादा सब आपस में मारपीट, लड़ाई झगड़े करते हैं। ये बच्ची बचपन से देख रही है। अब वो भय, वो डर, वो सारी चीजें उस बच्ची के अंदर आ गई। जो दादी शब्द यूज करती है वो बच्ची आज यूज कर रही है। जो दादा शब्द यूज कर रहे हैं वो शब्द आज बच्ची यूज कर रही है। जो उनकी मम्मी यूज कर रही है वो शब्द आज वो बच्ची यूज कर रही है। अब माँ बाप, दादा दादी रो रहे हैं कि इसको, मतलब उनके अंदर ऐसी वेदना हो रही है कि इतने हार्ड शब्द, चुभने वाले शब्द बच्चे बोल रहे हैं। आपने दादा को प्यार नहीं किया, आपने दादी को प्यार नहीं किया, आप मुझे क्या करोगे? आप पहले अपनी आदत सुधारो। मतलब तर्क वितर्क, आरोप, दोष भावना, मतलब यह है कि पहले मुझे ज्ञान देने से पहले खुद सुधारो। सही बात है, पहले आप अपने घर का माहौल सही करो, अपने रिश्तों को सही करो, तब अपने आप बाकी चीजें सही हो जाएगी। कहीं देरी नहीं हुई है मेरे प्रियो। आज मैं देखता हूं हर जगह ये बोलते हैं कि युवा साथी चर्च नहीं आता, युवा साथी ऐसा हो रहा, भटक रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है। क्यों भटक रहा है? कारण जानने की कोशिश की है आप लोगों ने? बच्चों पर, युवक युवतियों पर टिप्पणी करना आसान है,
वो रोज कितनी सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने बच्चों की बुराई सबके सामने करते, मेरा बेटा तो ढीठा है, मेरी बेटी तो ढीठी है, घर का काम नहीं करती, पढ़ाई नहीं, ये नहीं, वो हर टाइम नेगेटिव बातें कर करके बच्चों के अंदर वो नेगेटिव बातें ही। ध्यान रखना, मार्कुस 11:24 कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया और दिया जाएगा। आप अपने मुख से जो भी शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुख में अपने शब्द रखे, ये जो शब्द बोल रहे हैं ना, ये परमेश्वर के, लेकिन शैतान हमारे शब्दों को उलझाता है और हमारे मुख से गंदे, गलत, चुभने वाले, दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले, कष्ट देने वाले, रुलाने वाले, चोटिल करने वाले शब्द हमारे मुख से निकाल रहे हैं। ऐसे एक बेटे के बारे में बताना चाहता हूं। एक माँ हमेशा अपनी बेटे की बुराई सबसे करती रहती। आपका बेटा अच्छा, आपकी बेटी अच्छी है, यही ढीठा है, यही गंदा है, यही गंदा है, वो ऐसा है, ये हमेशा रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबके सामने उसकी इमेज ऐसी बना दी। आज माँ बच्चे के बीच में दूरियां आ गई। वो खुद कह रहा है, मेरी इज्जत, मेरी रेस्पेक्ट दूसरों के सामने खराब किसने की? आपने। आज तर्क वितर्क परिवारों में ऐसे ढेर सारे हो रहे। अपने बच्चे की बुराई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चे की बुराई किसी के सामने मत करो। आपका बच्चा, आपको नहीं मालूम कि वो हीरा है, वो कीमती है। प्रभु ने उसको रचा एक उद्देश्य, एक मिशन के लिए। वो प्रभु का है, वो प्रभु की संतान है। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी ढीठा, नेगेटिव, शैतान है, तू ऐसा है, तू बुरा है, कभी भी बच्चों को मत बोलो। अगर बच्चा फेल हो गया, कोई बात नहीं बेटा, फेल दुनिया भी होती है। मैं कहता हूं कि कोई भी पहले राउंड में पास नहीं होता, कुछ हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं हर एक का समय आता है। आप गिरे हो, आप टूटे हो, कमजोर हुए, आप फेल हुए, कोई बात नहीं बेटा, परमेश्वर आपको अवसर देता है। बाइबल में आप उठा के देखना, सबके उदाहरण, कौन अच्छा था। मूसा के बारे में देखो, इब्राहिम के बारे में देखो, योशुआ के बारे में देखो, आप पेत्रुस, पौलुस के बारे में देखो, मत्ती के बारे में देखो, आप यिर्मयाह के बारे में देखो, आप किसी के भी बारे में आप देखो, हारून को देख लो, किसी के बारे में बाइबल के एक एक पात्र, इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में, किसी के बारे में भी आप उठा के देखें, सबने गलतियां की है। यूसुफ के भाइयों ने गलतियां की, उसको मारने की योजना बनाई, उसको बेच दिया गया, लेकिन क्या उसने पलट के जवाब दिया? नहीं। परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में तब्दील कर दिया। बेटा, बेटी, भाइयों, बहनों, युवा साथियों, ध्यान देना। लोग बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, आप उनके शब्दों पर मत ध्यान दो, आप परमेश्वर के शब्द पर ध्यान दो। माता पिता से भी मैं गुजारिश करूंगा, आपका बेटा, आपकी बेटी आपकी है, पड़ोसी की नहीं है, आपके रिश्तेदारों की नहीं है, बल्कि ईश्वर ने आपको दिया है। आज माँ बाप, आप अपने बच्चे को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे, डांट रहे, कितने नेगेटिव शब्द बोल रहे, तू नहीं होता, इससे अच्छा ये होता, तू मर जाता। कितने बच्चे आके मेरे को बोलते हैं, उनके अंदर ये दुख, ये भार है कि मम्मी पापा हमसे प्यार नहीं करते, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम घर में रहे या ना रहे, खाना खाया, मतलब माँ बाप को कोई चिंता नहीं है। मैं दोनों सिरों में बात कर रहा हूं। जिनके पास में संतान नहीं है, उनसे पूछिए बच्चों की वैल्यू क्या है। वो बच्चे की एक स्माइल के लिए तड़प रहे हैं। कितने सारे लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे जो निसंतान है, उनसे पूछिए संतान की वैल्यू क्या है, क्योंकि उनके पास नहीं है। जिसके पास जो चीज होती है उसकी वैल्यू उनको नहीं है। और बच्चों, माँ बाप आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो भूखे प्यासे रहते ताकि आप सफल बनो, आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े, इसलिए वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। माँ बाप अपनी जगह, बच्चे अपनी जगह, दोनों को कहता हूं परमेश्वर की शिक्षा पर चलो। परमेश्वर प्रेम है। अगर आप दोनों के रिश्तों में प्रेम है तो कोई भी वहां पर ईर्ष्या, बैर, नफरत, लड़ाई झगड़े, कोई भी वाद विवाद वहां बीच नहीं आएगा।
लड़ाई हुई, नाराजगी हुई, मम्मी ने डांट दिया, कोई बात नहीं मम्मी है, पापा ने डांट दिया, कोई बात नहीं पापा है। प्यार, प्यार सब चीज को ढक लेता है। दुनिया आज हमें दूर करने वाली चीजें सिखा रही है। मेरे प्रिय माता पिता, बच्चों, आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जो सिखाया जाता है, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सन्मार्ग की शिक्षा देता है, ताकि कोई भी आपको कुछ भी बोले उस वक्त हमें शांत रहना है। मैं बहुत सारे उदाहरण दे रहा हूं आपको। कहते हैं, पड़ोसी आते हैं, मेरी बेटी तो ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, वो तो देखना दिन रात पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उठा के देखिए, बाइबल के अंदर जो कुछ नहीं थे, परमेश्वर ने उनको महान बनाया, क्योंकि वो खुदा पर, परमेश्वर पे भरोसा रखते थे। पढ़ाई करना गलत नहीं है। मैं हर पड़ोसी से, रिश्तेदारों से भी कहना चाहता हूं, जो भी प्रार्थना में भाग लेते हैं, आप दूसरों के घर में जाते हैं मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन दूसरों के घर में क्लेश या वाद विवाद मत कीजिए। दूसरों का घर मत उजाड़िए, दूसरों के रिश्तों को खराब मत कीजिए। अगर आपसे उस घर में शांति, प्रेम, अगर ब्लेसिंग नहीं दे सकते तो आप मत जाइए। एटलीस्ट इतनी सी रिक्वेस्ट है, उस परिवार को सुखी रहने दीजिए। वो जैसे हैं, जिस हालात में, उसमें रहने दीजिए। आप जाकर उसमें नमक मिर्ची का काम मत कीजिए। आज मैं बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को देखता हूं जो परिवारों में जाते तो हैं लेकिन नेगेटिव बातें बोलते हैं। विश्वास भरी बातें बोलिए ना, कोई बात नहीं आंटी, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं बेटी, मैं भी फेल हुआ था। आज आप लोगों के सामने हो, बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण, बाइबल के उदाहरण आप उठा के देखना। राजा दाऊद का राज्याभिषेक किसने किया था? सामुएल नबी ने। हन्ना खुद निसंतान थी, वो रो रो के प्रार्थना कर रही थी और उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने सामुएल जैसा एक नबी बेटा दिया और उसने प्रभु को सौंप दिया। और देखो, प्रभु ने राजा दाऊद का राज्याभिषेक करने के लिए सामुएल नबी को चुना। वो बच्चा, नबी यिर्मयाह कहता है, नबी मूसा कहता है, हम तो हकलाते हैं, उनमें डर था, भय था, वो जीवन में असफल थे। पेतरुस के बारे में देखिए, 3 बार प्रभु को अस्वीकार किया, 3 बार। दुनिया कोसती होगी उसको, लेकिन उसने दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसे मिल गया। पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा था, उसे सामर्थ्य दिया हर चीज की चुनौती का सामना करने के लिए। उसने गलती की, बाइबल में लिखा है। मुझे बाइबल से प्रेम इसलिए क्योंकि बाइबल दोनों पक्ष रखती है, गलती भी है, अच्छाई भी है। गलती करके उसको मौका दिया गया। परमेश्वर हमें हर समय मौका देता है। पौलुस कलीसिया को सता रहा था, देखो परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया, सबसे लंबी यात्रा करी। आज हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग जो भी है प्रभु में विश्वासी है, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, वो कोई परफेक्ट थे क्या? वो कोई सही थे क्या? सब गलत राह पर चल रहे थे, सब कमजोर थे, बिखरे हुए थे, गलत संगति में, नशे में, वासना, व्यभिचार में, कितनी सारी गंदी चीजों में थे। परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया, उन्होंने उस अवसर का सदुपयोग किया। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माता पिता, बच्चों, युवा साथियों, सबसे पहले अपने बीच में आने वाली उन कड़वाहट को, उन सारी नेगेटिव चीजों को, उन सारे बंधनों को हटा के फेंकिए और अपने घर का एक माहौल बदलिए। सच कहना चाहता हूं आपके सामने, आज माँ बाप जो बच्चों को शब्द बोलते हैं ना, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है बल्कि शैतान की ओर से है। और रिटर्न में आपसे सुन सुन के आपके माता पिता, हस्बैंड वाइफ के बीच में, दादा दादी, नाना नानी, परिवार का जो माहौल है आजकल, मसीह माहौल नहीं है, नाज़रेत परिवार नहीं है, ये शैतान वाला परिवार बन चुका है, जहां पर हमेशा क्लेश, लड़ाई झगड़े, आरोप, दोष, डिसरेस्पेक्ट। और वो सारा माहौल, वो सारी चीजें किसके दिमाग में सेट हो रही है? बच्चों के दिमाग में। बच्चे शादी नहीं करना चाहते, प्यार नहीं करना चाहते, पढ़ाई से नफरत। पापा ने क्या कर लिया पढ़ाई करके? पापा भी देखो मजदूरी कर रहे हैं।
बच्चों के अंदर ऐसी सोच आ रही है, भविष्य को लेकर चिंतित है, नौकरियां नहीं है, वैकेंसियां नहीं है। बच्चे आपके साथ में समय स्पेंड करना चाहते हैं। एक माँ बाप से एक गुजारिश, एक विशेष बात कहना चाहता हूं जो मैंने अनुभव किया है, अच्छी लगे एक्सेप्ट करना। माँ बाप से कहना चाहता हूं, बच्चों को ट्यूशन से ज्यादा आपकी प्रेम की, आपके समय की जरूरत है। सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाया, तुरंत ट्यूशन, ट्यूशन से आए, होमवर्क किया, खाना खाया, सो गए। अब बताइए आपका रिश्ता कहां गया? आप आपस में कितनी बात कर रहे हो? बच्चा जब जन्म लेता है ना, वो पहचान जाता है, ये मेरी माँ है, ये पापा है, ये मेरे परिवार, ये मेरे अपने हैं। अब देखना, एक रोते हुए बच्चे को अगर कोई अनजान व्यक्ति उठाएगा, चुप नहीं होगा, लेकिन जैसे उसके अपने, उसके माँ बाप, उसके दादा नानी, नाना जो भी है अपने, वो उठाते वो बच्चा चुप हो जाता है। आज वही स्पर्श की आपके संतानों को जरूरत है। इसलिए मेरे प्रिय माता पिता, बच्चों को ट्यूशन की नहीं बल्कि आपकी शिक्षा, आपके समय, आपके प्रेम की जरूरत है। अपने परिवार का माहौल बदलिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन हमसे कहता है, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। बुढ़ापे में यानी यहाँ पर बुढ़ापे यानी एज वाली बात की गई है, तो ये वाली बात हर माँ बाप पर लागू हो रही है, हर युवक युवतियों पर, हर बच्चे पर, माता पिता पर, सब पर लागू हो रही है। यदि आप एक बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस बच्चे के लिए आज से परमेश्वर की आशीष, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, उसके लिए जो अच्छी चीजें हैं परमेश्वर की ओर से वचन बोलिए। परमेश्वर, इस बच्चे के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। अगर थोड़ा मैं कपल्स वाली चीज, दंपतियों के बीच में थोड़ी सी बातें ऐड और करना चाहता हूं, इसमें परिवार के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। अगर आप सेक्स कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं एक संतान की, उससे पहले परमेश्वर की उपस्थिति मांगे, क्योंकि अब आप दोनों एक है, अलग नहीं है। ईश्वर की ब्लेसिंग मांगिए, परमेश्वर हमें आशीष देना ताकि हम एक संतान को जन्म दे सके। ईश्वर ने आपको आशीष दिए, ब्लेसिंग दिए, फलो फूलो, और उस संतान के लिए प्रार्थना करो। संतान की प्लानिंग जब से आप कर रहे हैं, जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, उस समय से हमेशा अच्छे शब्द बोलना स्टार्ट करो। क्योंकि ध्यान रखना, जब भी आपने संभोग किया, सेक्स किया, उसके बाद में वो बॉडी के अंदर वो हार्मोन जो भी है वो बनने लग जाते हैं, तो हर एक चीज का उस पर असर पड़ता है। परिवार का वातावरण चेंज कीजिए, रिश्तों के अंदर मिठास लाइए, फिर देखना आप बच्चा गलत राह पर जाएगा क्या, गलत शिक्षाएं धारण करेगा क्या। आप अगर घर का माहौल अच्छा रखेंगे, बचपन से ही उसके लिए प्रार्थना, वचन आप बोलेंगे ना, वो बच्चा कभी नहीं भटकेगा। हन्ना जो बांस थी, उसकी जो सोतन थी, वो हमेशा उसको टॉर्चर करती थी, और अन्ना की इच्छा थी कि मेरी भी संतान हो, लेकिन अपने बच्चों को, जो उसकी सोतन थी, उसके पास आने नहीं देती थी बच्चों को। तो अन्ना अंदर ही अंदर टूटती, रोती, वो कहां किसके सामने आंसू बहाती, परमेश्वर के भवन जाती और वहां पर वो फूट फूट के रोती, वेदना से ग्रसित थी, वो पीड़ित थी, और वो कहती है एक संतान के लिए वो प्रार्थना करती है, और वो एक संतान जो उसे मिला, उस संतान को ईश्वर को समर्पित कर देती है। ये हर कोई नहीं कर पाता, ये विश्वास, ये समर्पण हर कोई नहीं कर पाता। जिसके अंदर वचन है वो समर्पण को समझ सकता है। वो संतान के लिए भूखी प्यासी थी, तड़प रही थी, रो रही थी, उसकी आत्मा टूट रही थी, उसका जो मन, हृदय, सब कुछ चकनाचूर हो रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसे एक बच्चा दिया सामवेल, तुरंत वो गई, उसे प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया,
और प्रभु ने उसके द्वारा महान कार्य किया। परमेश्वर आपके संतान के द्वारा अनेक लोगों का उद्धार करना चाहता है, अनेक लोगों का जीवन बदलना चाहता है, अनेक लोगों को उन्नति तरक्की प्रदान करना चाहता है। जैसे सामुएल नबी के द्वारा राज्याभिषेक किया गया, उसी प्रकार आपके बच्चों के द्वारा, आपके संतान के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आज टीचर के रूप में पढ़ा लिखा कर बच्चों को अच्छी पोजीशन पे ले जा रहे हैं, अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं। हर तरीके की, हर फील्ड में हो सकता है आपने कोई कोचिंग सेंटर खोल लिया, हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरों के लिए रोजगार का एक जरिया बन सकते हो, मंत्री हो सकते हो, नेता पीएम हो सकते हो, राष्ट्रपति, सीएम, मंत्री, कुछ भी हो सकते हो। परमेश्वर ने आपके लिए एक ताज निर्धारित कर, एक योजना, एक प्लानिंग निर्धारित कर रखी है। ये योजना तब पूरी होगी जब हम परमेश्वर की शिक्षा यानी परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। सिर्फ बच्चों को कहना नहीं है, सिर्फ युवाओं को बोलना नहीं है, बल्कि माँ बाप को भी उस पर कार्य करना है। संत अगस्तीन के बारे में आपने सुना होगा। संत अगस्तीन के बारे में हम देखते हैं कि संत अगस्तीन भोग विलास में, गंदी संगतियों में पड़े हुए थे। संत मोनिका, उनकी मां, दिन रात आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रही थी। आज हजारों, लाखों, करोड़ों युवा साथी, बच्चे बिगड़े हुए हैं। कितने माँ बाप आंसू बहा बहा कर घुटने पे आकर प्रार्थना करते विश्वास के द्वारा। विश्वास है, प्रार्थना सब कुछ है, लेकिन शब्द क्या है? मुझे तो आपकी जैसी संतान नहीं मिली। आपका बेटा देखो कितना प्यारा है, आपकी बेटी देखो कितनी संस्कारी है। ये कंपैरिजन परिवार को तोड़ रही है। आज कितने सारे बच्चों के अंदर ये चीजें आ रही है कि हमारे माँ बाप तो मुझसे नहीं, पड़ोसी के बच्चे से प्यार करते। क्यों? क्योंकि हर वक्त यही चीजें हो रही है। तू नालायक है, तू लायक नहीं है, तू ढीठ है, तू ऐसा है, तू वो है, तेरे से अच्छा तो वो है, तेरे से अच्छा ये है। उनको देखो, उनकी बेटी को देखो, उसके इतने नंबर आए, उसके ये आए। मेरे प्रियो, नंबर मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर अच्छी शिक्षा है, आप जीवन में कहीं नहीं अटकोगे। जरूरी नहीं है कि 99% आए, 35 आए। मैं कहता हूं परमेश्वर आपको सक्षम बनाता है, परमेश्वर बनाता है। वो परमेश्वर 99 वाले को भी वही पोजीशन देता है और 35 वाले को भी वही। परमेश्वर की नजर में कोई वो नहीं है, सब एक समान है। जब प्रभु के पास में 10 कोड़ी आए तो 10 के 10 चंगे हुए, लेकिन रिटर्न में लौटा एक ही धन्यवाद देने के लिए, लेकिन सारे के सारे चंगे हुए थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। परमेश्वर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता, सबसे प्यार करता है। इसलिए सबसे पहले हमें सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 6 को हर माँ बाप को, हर परिवार के एक एक जन को, हर एक युवक युवतियों को, बच्चों को अपने अंदर लागू करना है। माँ बाप का अनादर करना, ध्यान रखना, ईश्वर का अनादर है। माँ बाप को रुलाओगे, भविष्य में आप रोओगे। माँ बाप को आप प्यार दोगे, सम्मान दोगे, उनकी सेवा करोगे, वो आपके बुढ़ापे में आने वाली पीढ़ी को ब्लेसिंग देगी। मैं बहुत सारे परिवारों को देख रहा हूं, देखता हूं, और बहुत सारे प्रचारक कहते हैं माँ बाप की ब्लेसिंग परिवार की नींव मजबूत रखती है, परिवार को जोड़े रखती है। लेकिन आज उदाहरण सही नहीं है। आज माँ बाप का बिहेवियर, उनके शब्द, उनके कर्म वैसे नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है। सबसे पहले सुक्ति 22:6 को हमें स्वीकार करना है, अपने घर में परमेश्वर की शिक्षा को लागू करना है, और उसके बाद में परमेश्वर आपको और आपके घराने को सही दिशा, सही मार्ग दिखाएगा, आपके परिवार को जोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन आगे हमसे कहता है, ईसाया का ग्रंथ अध्याय 54 वाक्यांश 13 में, तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। ध्यान रखना है यहां पर कुछ बातों पर। तेरी प्रजा यानी प्रभु की जो प्रजा है, प्रभु के जो लोग हैं, वो शिक्षा कहां से पाएगी? प्रभु से। और जो शिक्षा प्रभु देगा, जो प्रभु का वचन है,
जिस परिवार में प्रार्थना होती है, जो परिवार अपने बच्चों को प्रभु के बारे में, वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में, प्रेम शांति के बारे में, मेल मिलाप के बारे में, आदर सम्मान के बारे में बताती है, शिक्षा देती है, उसकी सुख शांति की सीमा नहीं है। आज बहुत सारे परिवारों में सुख शांति नहीं है क्योंकि वहां पर प्रभु की शिक्षा नहीं है। किसकी शिक्षा है? शैतान की। स्पष्ट रूप से वचन कहता है, प्रभु की शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रजा को, तेरी प्रजा जो प्रभु की शिक्षा ग्रहण करेगी, उसकी सुख शांति की सीमा नहीं है। यहां पर ब्लेसिंग की सीमा नहीं है, अनगिनत ब्लेसिंग मिलती रहेगी सदा सर्वदा। अगर आप हर पल प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते वक्त धन्यवाद देते हैं, दिन में हो शाम को धन्यवाद देते हो, परिवार एक साथ मिलकर धन्यवाद देते हैं, रेगुलर चर्च जाते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, रोज प्रभु के साथ में आप अच्छा समय स्पेंड करते हैं, प्रभु के साथ में अच्छा बातचीत करते हैं, आपको सुख शांति प्राप्त है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर अपने वचन में वादा करता है, सुख शांति की सीमा नहीं है। जो भी बच्चा, जो भी युवक युवती, जो भी परिवार के माता पिता है, अगर आपके परिवार में प्रार्थना है, अगर आपके परिवार में परमेश्वर की शिक्षा है, तो आपके घर में सुख शांति है। अगर आपके घर में प्रार्थना नहीं है तो आपके घर में क्या रहेगा? अंधविश्वास, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, बैर, कटुता आ जाएगी, आपके अंदर जेलसी आ जाएगी, ईर्ष्या आ जाएगी, जलन आ जाएगी, ये सारी चीजें आएगी, अंधविश्वास आएगा, नफरत, क्रोध, अहंकार, घमंड, ये सारी चीजें आ जाएगी और हमारे खुशहाल परिवार को, खुशहाल जीवन को, प्यारे रिश्ते को, प्यारे बच्चों को, माता पिता सबके बीच में तहस नहस कर देगी, दरार ला देगी। परमेश्वर अपने वचन में हमसे कहता है, परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सुख शांति देता है, ब्लेसिंग देता है, आशीष देता है। हम परमेश्वर से हमेशा बच्चों के भविष्य के बारे में बोलते हैं, नौकरी के बारे में, अच्छे एग्जाम के रिजल्ट के बारे में, लेकिन कितने माँ बाप हैं जो ये कहते हैं, प्रभु हम दोनों को ऐसी आशीष दे कि हम दोनों के बीच में कोई और ना आए। मेरा बेटा, मेरी बेटी जैसी भी है, चाहे वो कमजोर है, चाहे वो फेल हो गई हो, चाहे असफल हो गई हो, कुछ भी हो गई हो, वो मेरी है। ध्यान रखना मेरे प्रियो, प्रभु के पास कलवरी क्रूस पर 2 डाकू थे, उसके अंदर एक हमेशा नेगेटिव शब्द बोल रहा था, लेकिन दूसरा विश्वास भरी बात बोल रहा था। वो जान चुका है कि ये व्यक्ति सच्चा ईश्वर है। वो शिक्षा उसने ग्रहण करी, वो विश्वास उसने धारण किया, वो उसी वक्त प्रभु के साथ में स्वर्ग में चला गया। उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं करी, लेकिन शिक्षा मैटर करती है। उसने कहीं से सुना होगा। रोमियो 10:17 कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। ईश्वर का पवित्र वचन। आज आपके बच्चे जो सुन रहे हैं वही विश्वास कर बैठे। मम्मी पापा से नफरत करती है, पापा मम्मी से, मम्मी पापा एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करते, मारते पीटते हैं। यही चीज उन बच्चों के हृदय में घर कर गई है, उनके अंदर बैठ चुकी है। आज उनके अंदर से ये सारे नकारात्मक, ये बुरे शब्द, बुरे दृश्य हटाने हैं तो हम सबको अपने घुटनों पर आना होगा, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाना होगा। पश्चातापी मन से उस डाकू के समान हमें ईश्वर से क्षमा मांगनी होगी। हमने ईश्वर की रचना को, ईश्वर ने जो संतान दी है, उनको हमने गलत दिशा दी है। और बच्चों और युवाओं, आपको जो माँ बाप ईश्वर ने दिया है, अगर आप उनको दुख दे रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को दुख दे रहे हैं। आज आप सबके पास में अवसर है, उन सब के लिए माफी मांगे, पश्चातापी मन से उनसे क्षमा मांगे। क्षमा परिवार को जोड़ती है,
क्षमा आपके जीवन में सुख शांति लाती है। क्षमा आपके परिवार में प्रेम बनाए रखती है। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लो, लेकिन आपके अंदर सही शिक्षा नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। आज शिक्षा से ज्यादा संस्कार की सख्त जरूरत है। हर माँ बाप को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। हर बच्चों को, हर परिवार को संस्कार की सख्त जरूरत है। शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षा। परमेश्वर ने जो परिवार के बारे में बताया, परिवार क्या है? प्रेम है, यूनिटी, एक अंग है। हम सब परमेश्वर की रचना है। ध्यान रखना, एक पेड़ लगा हुआ है, उसके इर्द गिर्द जो भी है उसकी डालियां निकल रखी है। उसकी एक भी डाली को काटोगे, इसका मतलब उस पेड़ को काटना है। अगर आप अपने परिवार में किसी एक को तंज कस रहे, आरोप लगा रहे हैं, तो वो पूरे परिवार का ही नाम होता है, परिवार पर ही असर होता है। बल्कि उस डाली को बचाने की कोशिश करो। जब बचाओगे, समय आने पर वो उचित फल देगा। जब हम पेड़ लगाते हैं, बीज बोते हैं, हम विश्वास क्या करते हैं? ये बड़ा होगा, उसके बाद में इसमें फल आएंगे और हम फल खाएंगे। आने वाली पीढ़ियां फल खाएगी और हमें स्मरण करेगी। ये शिक्षा, अच्छी शिक्षा दो। मेरे दादा दादी ने मुझे बचपन में प्यार किया और आज मैं बच्चों को प्यार कर। कितने सारे उदाहरण हैं। आज कितने सारे परिवार में ऐसा सीन होता है कि बच्चे दादा दादी की गोद में उनके सामने बैठे हैं, दादा दादी उनके सिर में हाथ फेर रहे, मम्मी पापा हाथ फेर रहे, उनके सिर में गा रहे, उनके साथ में हंसी मजाक कर रहे, पुराने उनके किस्से सुना रहे, उनका स्ट्रगल, उनका अनुभव। परिवार के लोग आजकल ये नहीं बांट रहे। आजकल ये सारी चीजें नहीं होने के कारण परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है। अगर परिवार में ये सारी चीजें हो ना, तो परिवार एक खुशहाल स्वर्ग बन जाएगा। कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। दादा दादी, नाना नानी, जो भी बड़े बुजुर्ग बच्चों के सामने रखे ना, कि जब मैं ऑफिस से आता, ऑफिस जाता, तेरी दादी सुबह उठती, मेरी देखभाल करती, मेरे लिए खाना नाश्ता सब कुछ तैयार करती, सारी वो मेरे लिए हमेशा और हमेशा वो मेरा साथ देती मेरे दुख सुख में। कितने सारे किस्से, अनुभव है। मैं लेट हो जाता तब तक वो भूखी रहती, मैं बीमार पड़ जाता वो मेरी सेवा करती। कितने सारे, ये किस्से नहीं है, ये जीवन है, ये प्यार है। हम दोनों कभी भी अलग नहीं रहे। तेरी दादी मुझे गिफ्ट देती, मैं उसे आदान प्रदान, प्रेम, और हमारे बीच में कभी तेरी मेरी नहीं। हम हमेशा खुश रहते, साथ में भोजन ग्रहण करते। और ये सारी चीजें अगर आप परिवार में बांटेंगे ना, बहुत सारे किस्से, ये तो नॉर्मली बात बोल रहा हूं, आपके पास में ढेर सारे अनुभव है। मेरे पास गाड़ी बंगले नहीं थे, लेकिन मैं तेरी दादी को, नानी को, नाना मामी को साइकिल के पीछे बिठा के ले जाता था, घुमाता था। इच्छाएं बहुत सारी है, बहुत सारे आपके पास में स्टोरी है, आपका खुद का अनुभव है, व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपकी खुद की जीवनी है। आज आपके परिवार को इन सब की जरूरत है, वो प्यार की जरूरत है। तेरी दादी मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी, तुम्हारे दादा, ये बहुत सारी चीजें हैं। परिवार में सख्त जरूरत है। बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चों को भलाई के बारे में, क्षमा के बारे में बताइए। एक बार ऐसा सीन हुआ था, एक बार ऐसी घटना हुई थी, एक बार पड़ोस में ऐसा हो गया था। एक बार ऐसा भाई मिला, उसका सब कुछ खो गया, लुट गया। उस वक्त तेरी दादी ने, उसके पास भोजन था, जो भी पैसा था, उससे उसकी मदद करी। ये सारी चीजें, अच्छी शिक्षा परिवार में आशीष लाती है। बच्चों को इन शिक्षाओं की जरूरत है। आज हमारे उन सारे रिश्तों के बीच में मोबाइल फोन, आधुनिक दुनिया के उपकरण आ गए, सोशल मीडिया आ गया,
बहुत सारी चीजें आ गई। आज हम परिवार के बीच में बातचीत वार्तालाप है ही नहीं, हंसी मजाक खुशियां है ही नहीं, एक दूसरे की दिल की बात सुनने के लिए कहने के लिए समय ही नहीं है। इसलिए सब लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहाँ वहाँ वो खुशियां ढूंढते फिरते हैं, और वो खुशियां ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर चले जाते हैं और अपने जीवन को खराब करते हैं। इन सब में मैं किसी की गलती नहीं कहता, गलती हमारी है। किसी पर दोष लगाने से अच्छा है एक परिवर्तन लाए। ये 9 दिवसीय प्रार्थना जो है, ये फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर जो है, ये परिवारों को एक करने के लिए है। बच्चे आपका समय चाहते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ में शेयरिंग चाहते हैं, जीवन के बारे में, अतीत के बारे में सब जानना चाहते हैं। आपका अनुभव बच्चों के साथ साझा करें। जब हम यहाँ पर ईसाया का ग्रंथ 54:13 में पढ़ते हैं कि तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। जो परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था, तुम्हारे वंशज इतने होंगे, वो फलते फूलते रहेंगे, वो ब्लेसिंग काम आ रही है। परमेश्वर जो वादा करता है वो वादा पूरा करता है। आगे परमेश्वर का वचन लूकस अध्याय 2 वाक्यांश 52 में कहता है, ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्रभु यीशु जो ईश्वर थे और साथ में मनुष्य का रूप धारण करके आए, दोनों तरीके से, मनुष्य के सामने और ईश्वर के सामने, दोनों जगह वो बुद्धि और शरीर में बढ़ते गए और साथ में अनुग्रह में बढ़ते। अनुग्रह का मतलब है आज्ञा पालन में, आज्ञाओं का पालन करते थे, आदर सम्मान करते थे, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की शिक्षा, ईश्वर की जो शिक्षा है, ईश्वर का स्वरूप जो है, ईश्वर जो प्रेम है, उस प्रेम को दर्शाते थे। यहां पर वचन कहता है बुद्धि और शरीर का विकास, दोनों चीजों का विकास होना जरूरी है, और ये दोनों चीजों का विकास परिवार से होता है। परिवार में परमेश्वर की शिक्षा से शुरू होता है, प्रेम से होता है, दया से होता है, समय देने से होता है, प्रार्थना करने से, वचन बोलने से, वचन घोषणा करने से, स्तुति महिमा आराधना करने से, प्रार्थनाओं में भाग लेने से होता है। परमेश्वर खुद यहां पर वचन में लिखा है कि वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। माता पिता के भी अधीन रहे और ईश्वर के अधीन रहे, दोनों के अधीनता में वो बढ़ते गए। एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने पेश किया। केवल यहां पर शारीरिक विकास की बात नहीं हो रही है, बुद्धि में भी बढ़े, आत्मिक जीवन में भी बढ़े और लोगों के साथ अच्छे संबंध में वो बढ़े, परमेश्वर की कृपा में बढ़े। आज हम सबको अपने संतानों के लिए ईश्वर से आशीष मांगनी है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े, परमेश्वर और माता पिता के अनुग्रह में। माता पिता की ब्लेसिंग बच्चों की नींव है। आज से पहले आपने बच्चों को श्राप दिया हो, गलत गलत शब्द बोले होंगे, उन सारे शब्दों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कीजिए। आप उन शब्दों को हटा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन जाएगा और उन सारे शब्दों को, उन सारे दृश्यों को, उन गलत जो भी सीन है उन सबको हटाएगा और आप सबके बीच में पुनः सुलह कराएगा, एक पवित्र रिश्ता बनाएगा, एक आदर सम्मान होगा, प्रेम होगा, सब कुछ होगा। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्यांश 11 से लेकर 14 में परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बना रखी है, एक प्लानिंग कर रखी है, हित के लिए, अहित के लिए नहीं। दुनिया ने आपकी अहित की प्लानिंग करी है। दुनिया का मतलब है ये जो शैतान हमें दिखा रहा है ना, जो परिवार से अलग करने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ हमें गलत राह की ओर, बुराई की ओर, पाप की ओर ले जाना चाहता है। हमारे परिवार को बर्बाद, तबाह करना चाहता है, बिखेरना चाहता है, दरार उत्पन्न करना चाहता है, वो हमें रुलाना चाहता है,
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सदा सर्वदा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जितने भी युवक साथी है जो ये सोचते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, किस ओर बढ़े, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए सुयोग्य जीवन साथी है या नहीं, मुझे प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर एक चीज आप परमेश्वर से पूछ के कीजिए। सुक्ति 16:1-3। मनुष्य योजनाएं बनाता है किंतु सफलता प्रभु के हाथों में। अपनी सारी योजनाएं प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। कभी कभी हमारी प्लानिंग और ईश्वर की प्लानिंग दोनों भिन्न होती है, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन जब हमारी सोच ईश्वर की सोच, ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा दोनों मिल जाती है, दोनों एक हो जाती है, तब वहां पर चमत्कार उत्पन्न होता है, आशीष वहां बरसती है। इसलिए युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आपको हर जगह से रिजेक्शन मिला होगा, लोगों ने कहा होगा तू कुछ नहीं कर पाएगा। आपको जहां पे भी आप इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए या आप कोई भी काम के लिए, आप व्यवसाय करने के लिए हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कॉलेज में हो, एग्जाम में हो, प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, फिजिकल हो, कोई भी एग्जाम में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं पे भी जीवन के किसी भी क्षण में हो, लोगों ने आपको हमेशा नो कहा होगा, परमेश्वर आपको यस कहता है। इसलिए वचन कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर आपको मूसा नबी बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको राजा दाऊद बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको इब्राहिम बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको सारा बनाना चाहता है, हन्ना बनाना चाहता है, रिबेका बनाना चाहता है, रूत बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको मरियम मगदलेना, मार्था, मरियम बनाना चाहता है। ढेर सारे उदाहरण हैं। बेटा और बेटी, युवक युवतियों, ध्यान रखना, यरीको की दीवार टूटने के उस जीत के अंदर एक बहन का योगदान है, राहाब। मालूम है वो वेश्या थी, वो गलत चीजों के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन देखो परमेश्वर ने कैसे उसके द्वारा वहां पर कार्य किया, उसका भी जीवन बदला। हम सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर परमेश्वर ने उस बहन को माफ किया, उसको क्षमा किया, उसके द्वारा वहां पर कार्य किया, तो परमेश्वर मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा कार्य क्यों नहीं करेगा। परमेश्वर की ओर हमें लौटना है। और विश्वास दिलाता हूं, यिर्मयाह 29:11 से लेकर 14 पढ़ना, मार्कुस 11:24 पढ़ना, याकूब 1:5 कहता है यदि किसी के अंदर प्रज्ञा का भाव हो तो वो ईश्वर से प्रार्थना करे। ईश्वर हर परिवार को, बच्चों को, युवाओं को प्रार्थना करने के लिए जोर देता है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है परमेश्वर उन्हें खुशी से खुले हाथ सबों को देता है। ब्लेसिंग, मार्गदर्शन, प्रेम, शांति, कृपा, गिफ्ट्स, सब कुछ परमेश्वर देता है। परमेश्वर तो हमेशा अपनी बाहें खोलकर खड़ा है। उड़ाव पुत्र के बारे में हम देखते हैं, वो गलत रास्ते पे था, लेकिन देखो उसके पिता ने उसे माफ किया, एक्सेप्ट किया, और उनके घर में माहौल बदल गया, परिवार एक हो गया। आज से पहले हम भी भटके हुए होंगे, खोए हुए होंगे, लेकिन परमेश्वर आज हम सबको एक करना चाहता है। हमें दूसरों पर दोष नहीं, आरोप नहीं, बल्कि उन्हें प्यार करना है, उन्हें परमेश्वर की शिक्षा प्रदान करनी है। उनको हमेशा मोटिवेट कीजिए, बेटा कोई बात नहीं, तू 5th में फेल हो गया, 8th में हो गया, 10th में हो गया, 12th में हो गया, कॉलेज में हो गया, कोई बात नहीं बेटा, ये नौकरी नहीं तो दूसरी नौकरी होगी, तेरा परमेश्वर तेरे लिए प्रबंध करेगा, उसका वादा है। ये जीवन, ये युद्ध तेरा नहीं है बल्कि परमेश्वर का है। ध्यान रखना, फिलिस्तीनियों की बहुत बड़ी सेना खड़ी थी और सामने गोलियत था जैसा राक्षस। अब जो साउल की सेना थी वो डर रही थी। उस वक्त एक बच्चा आया, उस बच्चे का नाम है राजा दाऊद। उस वक्त वो राजा भी नहीं बना, और दाऊद का विश्वास देखिए, वो कहता है ये युद्ध मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का, परमेश्वर युद्ध करेगा। बेटा और बेटी, युवक युवतियों, बच्चों, परिवार के लोगों, ये युद्ध आपका नहीं है, परमेश्वर का है।
आपका काम है परिवार में शांति बनाए रखना, प्रेम बनाए रखना, परिवार को समय देना। आप ये करेंगे ना, प्रभु आपके लिए सब कुछ प्रबंध करेगा। प्रभु आपके लिए मेज पर भोजन का प्रबंध करेगा, मेरा प्याला लबालब भर देगा। प्रभु मेरे सिर पर तेल का विलेपन करेगा। बहुत सारी आशीषें आपके द्वार पर खड़ी, आपके परिवार के लिए प्रभु ने तैयार करके आपके बच्चे को अधिकारी, याजक, नेता, आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, जज, सब कुछ परमेश्वर ने, डॉक्टर हो, नर्स हो, टीचर हो या सिस्टर हो, फादर हो, परमेश्वर ने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है और वो प्लानिंग समय आने पर पूरी होगी। इसलिए युवक, युवतियों, माता पिता, बच्चों, आप सभी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर लौटो और परिवार में समय दो। आप जो मोबाइल में दिन रात लगे रहते हैं, उससे आप अपने माँ बाप से, अपने खुशियों से दूर हो रहे हो। और ध्यान रखना, आज कहाँ है आपका खेलना कूदना? मोबाइल में हो गया। पहले हम दोस्तों के साथ में खेलते थे, 1 घंटे मिलते थे, हंसी मजाक करते थे, कितनी सारी चीजें सीखते। आजकल खेलना, आजकल बच्चों में जेलसी, ईर्ष्या इतनी आ गई। पहले एक एक दोस्तों के लिए कितना कुछ कर जाते थे, मिसाल थी दोस्ती। आज हमारी दोस्ती को क्या हो गया? हमें एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है, एक अच्छा युवा बनकर दिखाना है, एक अच्छी युवती बनकर दिखाना है, एक अच्छा परिवार बनकर दिखाना है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, दुनिया में बताना चाहता है ये एक मसीह परिवार है, ये नाजरत परिवार है, ये प्रार्थना करने वाला परिवार है, ये प्रेम करने वाला परिवार है, क्षमा करने वाला परिवार है। आपके द्वारा परमेश्वर दुनिया में एक उदाहरण प्रकट करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार है तो ईश्वर भी तैयार है। और बच्चों और युवाओं, ध्यान रखना, परमेश्वर आपके साथ है, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ध्यान रखना, परमेश्वर आपके साथ है। निर्गमन 14:14, फिलिपियो 4:13, फिलिपियो 4:19, इन तीनों वचन के द्वारा मैं आपके भविष्य के लिए घोषणा करता हूं। आपका भविष्य ऑलरेडी पूरा हो चुका है। आपके लिए ऑलरेडी प्रभु ने प्याला लबालब भर दिया है, मेज सजा दिया है, आपके लिए ऑलरेडी सब कुछ सेट कर दिया है। ऑलरेडी यिर्मयाह 29:11 के अंदर हमने देखा परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना रखी है, हित के लिए अच्छी योजना। गुड न्यूज है आप सबके लिए। आपकी जॉब लग गई है, आपकी शादी हो गई, आपकी संतान हो गई है, आप अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, भलाई का कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप संस्थाएं चला रहे हैं, प्रभु की नाम पर सेवा कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आपको परमेश्वर ऑलरेडी सक्सेस कर दिया है। ये विश्वास के साथ बोलना आमीन। मुझे कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है, वो मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, वो मेरे लिए प्रबंध करता है। मैं उस खुदा का बेटा हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ की रचना की है। मेरे लिए किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। स्तोत्र 23:1 कहता, प्रभु मेरा चरवा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। राजा दाऊद ने अनुभव किया और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने लिखा कि संसार की चीजों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन असली कीमत, असली वैल्यू परमेश्वर है। और परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में है तो हमें कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। हमारा परिवार सदा सर्वदा जुड़ा रहेगा, हमारे बच्चे कभी नहीं भटकेंगे। इसलिए युवक, युवतियों, बच्चों, कभी मत डरना। फेल हो गए, कोई बात नहीं, नए सिरे से शुरू कीजिए। प्रभु को परफेक्ट लोगों की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जितने भी बड़े बड़े हम नाम सुनते हैं ना, ये कोई वीआईपी नहीं थे, कोई हाई स्टैंडर्ड के नहीं थे, कोई बड़ी बड़ी और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, कोई उनको नॉलेज नहीं थी, लेकिन नॉलेज प्रभु ने दी। आप जैसे हैं, प्रभु को आपसे प्यार है। अपने सामने से
वो पर्दा हटाइए। जो आप बनना चाह रहे, जो दिखावटी बन रहे थे, प्रभु को एक्चुअली में आप जो है जैसे हैं प्रभु को चाहिए। और प्रभु को कहना, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे। मैं अक्सर आराधना के अंदर एक गाना छोटा सा गाता हूं, मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही चलना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं चल ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं देख ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं बोल ना पाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को कहना, प्रभु मेरे साथ रहना, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि आप मेरे साथ है तो मैं समुद्र को दो भागों में बांट दूंगा। मेरे प्रियो, मूसा भी अकेला था, उसके पीछे लाखों लोग होंगे, हजारों लोग होंगे। अगर वो समुद्र दो भागों में नहीं बढ़ता, हो सकता वो लोग मूसा को मार डालते, लेकिन उस एक व्यक्ति के द्वारा, उस एक विश्वासी के द्वारा, एक के द्वारा प्रभु ने उस समुद्र को दो भागों में बांट दिया। आज आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा हजारों लाखों करोड़ों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहता है। बाइबल में लिखे गए एक एक वचन आज आपके द्वारा प्रभु पूरा करना चाहता है। प्रभु की योजना में साथ दीजिए। अपने परिवार को एक पवित्र, एक विश्वासी, एक नाज़रेत परिवार बनाने के लिए तैयारी कीजिए। परमेश्वर आज पहला यूहन्ना 1:7 के द्वारा, आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, आपके माता पिता, आपके बच्चों के द्वारा किए गए एक एक पापों को यीशु अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करे। उन बच्चों ने जो भी नेगेटिव शब्द सुने, नेगेटिव जो भी लड़ाई झगड़े के दृश्य देखे, नेगेटिव चीजें जो भी उन्होंने की है, परिवार के माता पिता कोई भी हो, हर परिवार के एक एक जन को प्रभु आप अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें। उनके तन मन आत्मा शरीर को, उनके हृदय को, उनके आंखों को, होठों को, कानों को, उनके हथेलियों को, पंच इंद्रियों को प्रभु, उनके घावों को, सब कुछ को प्रभु शुद्ध एवं पवित्र कर दीजिए और अपने पवित्र लहू की सामर्थ्य से उन्हें शक्ति बल प्रदान कीजिए। ध्यान रखना, जिन्होंने अपनी चौखट पर मेमने का लहू पोता, यीशु का लहू पोता, वो घर सुरक्षित रहा। आज मैं आपके पूरे घराने पे, पूरे परिवार पे, आपके रिश्तों पर, सब कुछ पर, आपके संतान, आपके बच्चों पर, हर एक युवक युवतियों पर, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले सबों पर यीशु के लहू की मोहर लगाता हूं। आपका परिवार यीशु के लहू से कवर है। कोई भी बाहरी चीज आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके बेडरूम में, आपके किचन में, आपके डाइनिंग हॉल में, आपके घर के हर एक क्षेत्र में, आपके जॉब वाली जगह, आपके व्हीकल्स पर, आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर, आपके सारे क्षेत्र, इर्द गिर्द, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, उत्तर पश्चिम दक्षिण, सारी जगह, पूरा हर क्षेत्र में यीशु आपके पवित्र लहू की मोहर लगाता हूं। आपका लहू इनकी सुरक्षा है, आपका लहू इनका कवच है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपने बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए, सारे परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने संतानों को, सब कुछ को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। माँ बाप अपने बच्चों का नाम लेकर, मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को, मैं अपने पति को, अपनी पत्नी को, मैं अपने माता पिता को, मैं अपने दादा दादी, परिवार के एक एक सदस्य को, सब कुछ को, अपने मित्रगणों को, सबको प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं, करती हूं। नाम लेकर समर्पण करना। हम कुछ देर मौन रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारा नाम, हम सबका नाम अपनी हथेलियों पर अंकित कर रखा है।
प्रभु जानता है। इसलिए आप अपना एक एक का नाम, अपने संतान का एक एक का नाम लेकर प्रभु के चरणों में समर्पण करेंगे। हे प्रभु यीशु, इस वक्त हमने जिनका भी नाम, जिनके लिए भी प्रार्थना की है, जिनको भी आपके चरणों में समर्पित किया है, उन सब के लिए आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, उन सबको, उन सारे परिवारों को अपने पवित्र हाथों में संभालिए, उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें हर दुर्घटना से, बीमारी से, बुरी संगति से आप बचाए रखना, उन्हें हमेशा सत्य के मार्ग पर ले चलना, उन्हें आज्ञाकारी, नम्र और प्रेमपूर्ण बनाए रखना प्रभु। उनके जीवन में आपकी इच्छा, आपकी बुलाहट पूरी हो प्रभु। उनके अंदर प्रभु आपके प्रति भय उत्पन्न हो प्रभु। आपकी शिक्षा उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाए प्रभु जी। सारे परिवार को, सारे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। इन सब पर आप दया करना, हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वक्त हम विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स है, स्कूल जाने वाले हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हे ज्ञान दाता प्रभु, हे जीवन के स्रोत, हे ज्ञान के स्रोत प्रभु, जो भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बुद्धि दीजिए। याकूब 1:5 के द्वारा, मार्कुस 11:24 के द्वारा, उनकी जो भी चिंता है, डर है, जो भी भय है, याददाश्त की कमी हो, भूल जाते हो, सारी कमियों को, कमजोरियों को, सब कुछ को स्तोत्र 55:23 के द्वारा आपको समर्पित करते हैं। मार्कुस 11:24 के द्वारा, यूहन्ना 14:13 के द्वारा विश्वास करते हैं हम जो भी प्रार्थना में मांग रहे हैं आप हमें प्रदान कर रहे हैं। उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए, उन्हें आलस्य से बचाइए, उन्हें ध्यान और एकाग्रता प्रदान कीजिए, परीक्षा में उन्हें सफलता दीजिए, उनके भविष्य के लिए सही मार्ग खोलिए, उनकी मेहनत को, उनकी पढ़ाई को, उनके जीवन को, उनके भविष्य को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त हम युवाओं के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। जितने भी माता पिता प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर इस संसार में जितने भी युवा है उन सब के लिए आप आशीष दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मैं सभी युवक युवतियों को आशीष प्रदान करता हूँ। स्वर्ग की सारी आशीषें उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आ जाए। ब्लेसिंग दीजिए, उन्हें कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो पाए, वह हमेशा जय में चले, हमेशा पवित्र भरा जीवन व्यतीत करे, सन्मार्ग पर चले। बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज के युवाओं को विशेष करके उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं जो गलत संगति में है, नशे में है, जो पाप में गिर गए, वो उस पाप से लौटना चाहते हैं। उन सबको आप उड़ाव पुत्र के समान एक अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। उनके अंदर प्रेम का बीज बो दीजिए। उन्हें हर एक नशे से, बुरी संगति से, अशुद्धता, गलत संबंधों से, हर प्रलोभन से आप बचाइए। उन्हें पवित्रता का जीवन जीने की कृपा दीजिए। उन्हें सही संगति, सही मित्र दीजिए। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान कीजिए। उनके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। उनके लिए रोजगार, व्यवसाय और सेवा के उचित द्वार खोलिए। प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा उनसे बात कीजिए, उनके साथ रहिए और प्रभु उन्हें हर चीज में, हर क्षेत्र में, हर क्षण उनकी अगुवाई कीजिए। उनका सुनहरा भविष्य आपने ऑलरेडी बना दिया है। ये सब सफल हो चुके हैं, ये सब जय में जिएंगे और जी रहे हैं और जीते रहेंगे, आमीन। इस वक्त हम माता पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चे जितना हो सके घुटनों पे, अगर आ सकते हो घुटनों पे आना, अपने मम्मी पापा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। और हमने जो माँ बाप को दुख दिया, रुलाया है, उनको चोट पहुंचाई है, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, वो खुद भूखे प्यासे रहे,
ताकि हम लोग हंस सके, खेल सके, हम सब हमारी इच्छाएं पूरी कर सके। हमारी ज़रूरतों के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। हमारे माँ बाप के लिए धन्यवाद देना। आज हम जो कुछ भी है हमारे माँ बाप की ब्लेसिंग, हमारे माँ बाप के द्वारा है। ईश्वर को धन्यवाद देना। हे स्वर्गीय पिता, सभी माता पिताओं को बुद्धि प्रदान कीजिए कि वे अपने बच्चों को प्रेम और अनुशासन के साथ मार्गदर्शन कर सके। उन्हें धैर्य दीजिए और उन्हें अच्छा उदाहरण, एक पवित्र नाज़रेत परिवार बनने की कृपा प्रदान कीजिए। उनके घरों में प्रार्थना और वचन का वातावरण स्थापित कीजिए। हर एक माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। हर एक माता पिता के मुख पर, जीभ पर आप अधिकार लीजिए। उनके मुख में अपना पवित्र वचन बो दीजिए। वो आज से जो भी शब्द बोले उनमें आशीष भरे शब्द हो। उनके रिश्तों में प्रेम आ जाए। उनके पूरे परिवार में आदर सम्मान आ जाए। परिवार का माहौल सब कुछ आपके नाम से सेट हो जाए, प्रभु सही हो जाए। पवित्र नाज़रेत परिवार बन जाए। प्रार्थना में वातावरण हो, शांति में वातावरण हो। सारे लड़ाई झगड़े क्लेश सब कुछ यीशु मसीह नाज़री के नाम से मिट जाए और स्वर्ग की सारी आशीषें, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा, ईश्वर का आशीर्वाद सदा सर्वदा उस परिवार पर बना रहे। आमीन। हालेलुया। इस वक्त हम बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए और जो ईश्वर ने योजना बना रखी है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ए प्यारे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों के भविष्य को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके लिए आपकी योजना जो आपने यिर्मयाह 29:11 से लेकर 14 में आपने निर्धारित कर रखी है, ये वचन इसी वक्त सभी बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए। यदि आपने उन्हें किसी विशेष सेवा, कार्य या बुलाहट के लिए चुना है तो उन्हें उस योजना को, उस मिशन को, उस सेवा कार्य को, उस बुलाहट को पहचानने की कृपा प्रदान कीजिए और उनके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाइए। उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे। पवित्र आत्मा उनसे बात करे। उनकी सारी योजनाएं यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। आमीन। आइए सभी माँ बाप से, सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा, हम सब एक साथ मिलकर ये सब घोषणाएं करेंगे, बोलेंगे, मेरा परिवार पवित्र नाज़रेत परिवार है। मेरे प्रभु, मेरे परिवार का मुखिया प्रभु यीशु है। मेरा घर प्रभु का घर है। मेरे बच्चे प्रभु के हैं। मेरे माँ बाप प्रभु के हैं। मेरे पूरा घराना, मेरा पूरा राज्य, मेरा पूरा देश प्रभु का है। मेरे बच्चे आशीषित है। मेरे बच्चे बुद्धि में बढ़ेंगे। मेरे बच्चे पवित्रता में बढ़ेंगे। मेरे बच्चे प्रभु की कृपा में बढ़ेंगे। उनका भविष्य प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त हम सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए ईश्वर से विशेष प्रार्थना करेंगे। जो भी लोग बीमार हैं, जो भी लोग कष्ट में हैं, कर्ज में हैं, समस्या में हैं, सब के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। अपने दोनों हाथों को सीने से लगाए रखना, अपनी आंखों को बंद रखना और यीशु, यीशु मेरे साथ ही रहना, प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही चलना, प्यारे यीशु तुझ बिन मैं चल ना पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज से पहले हम अकेला भागना चाहते थे। हम भूल गए थे हमारा भी परिवार है, हमारा भी पिता है, हमारा भी खुदा है, हमारा भी प्रभु है जो हमारे लिए वेट कर रहा है। आज
हम सब आपकी ओर लौटना चाहते प्रभु। हमारी गलतियों को क्षमा करना, अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करना, हमें नवीन बनाना, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हारे पाप सिंदूर के तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान श्वेत बना दूंगा। प्रभु, हमारे बच्चों ने जो भी गलतियां की है, मेरे पति ने, पत्नी ने, मेरे माता पिता ने, परिवार के सदस्यों ने, आस पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने जो भी गलतियां की है, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, अपनी दया, अपनी कृपा, अपना प्रेम, अपना सानिध्य, अपनी उपस्थिति से मेरे घर आने को, मेरे घर को भर दीजिए। मेरे बच्चों को प्रभु अपनी बुद्धि प्रदान करे, अपनी प्रज्ञा प्रदान करे, वो हमेशा प्रभु आपके सानिध्य में फलते फूलते रहे, बढ़ते जाए। प्रभु, आपकी जो भी योजना है, जो भी इच्छा है, वो सारी योजनाएं यीशु मसीह आपके नाम से मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे घर में पूरी हो जाए। मेरे घर के एक एक कोनों को आप ब्लेस कीजिए। मेरे व्यवसाय को, मेरी जॉब को, मेरी पढ़ाई को, मेरे बच्चों को, संतानों, मेरे रिश्तों को, मेरे मुख को, मेरे जीभ को, मेरे कानों को, होठों को, मेरे सब कुछ को प्रभु जी आप आशीष प्रदान कीजिए। मेरे मुख से जो भी शब्द निकले प्रभु, वो प्रेम पूर्ण हो प्रभु, शांतिपूर्ण हो प्रभु, करुणामय हो, दयालु से भरे शब्द हो प्रभु। मेरे घर का माहौल यीशु मसीह आपके नाम से बदल जाए। जिन भी परिवारों में लड़ाई झगड़े, क्लेश, वाद विवाद है, उन सारी जगह प्रभु आपको अधिकार देते। इसी वक्त यीशु आपके नाम से सारी लड़ाई झगड़े, सारा कोलाहल, विलाप, सारे क्लेश, सारे नशे की लत, शराब के बंधन, सारी बुराई की आत्मा, सारी ईर्ष्या, जेलसी की आत्मा इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उस परिवारों से निकल जाए और यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाए, और पूरे घराने पे, पूरे परिवार पर यीशु आपका अधिकार स्थापित हो जाए। हम पूरे घराने पे, सब कुछ पर आपको अधिकार देते हैं। आज से ये हमारा नहीं, बल्कि आपका घराना है, आपका परिवार है, आप इस परिवार के कर्ता देता है। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। जितने भी लोग बीमार हैं, बेड पे, हॉस्पिटल में, आईसीयू में, या इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उस प्रार्थना में प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उन सबों पर प्रभु निर्गमन 15:26, स्तोत्र 107 वाक्यांश 20, यिर्मयाह 17:14 इन वचन के द्वारा प्रभु, मार्कुस 9:23 के द्वारा, मार्कुस 13:31 के द्वारा, यशायाह 55:10-11 के द्वारा प्रभु जी इन सबको इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिल जाए। इनके सारे रोग, दर्द, पीड़ा, कष्ट, सारी शारीरिक हो, मानसिक हो, सारी बीमारियां इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, चली जाए, और यीशु की पूर्ण चंगाई इन्हें प्राप्त हो जाए। यीशु के पांचों घावों से बह निकले पवित्र लहू से ये इसी वक्त शिफा पाए, छुटकारा पाए, आशीष पाए, चंगाई प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने आज हमारे बीच में काफी सारी चीजें रखी है। प्रभु ने हमारे सामने अपने वचन के द्वारा परिवार के बारे में, शब्दों के बारे में, शिक्षा के बारे में, प्रेम के बारे में, आदर सम्मान के बारे में, रिश्तों के बारे में हमें समझाया है। मैं आशा करता हूं कि आज की प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में अवश्य बदलाव आ चुका है। यदि आपको इस प्रार्थना के द्वारा, इस 9 दिवसीय प्रार्थना के द्वारा आपको किसी प्रकार का अनुभव मिला है, शांति मिला है, प्रेम मिला है, पश्चाताप का वरदान मिला है, पश्चाताप करने की प्रेरणा मिली है, चंगाई मिली है, आशीष मिली है, जीवन जीने का लक्ष्य मिला है, प्रार्थना करने का वरदान मिला है, इच्छा जाहिर हुई है, जो भी आपको आशीष कृपाएं मिली है, आप उन सब के लिए धन्यवाद देना। आपके स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर हमें अपना अनुभव अवश्य भेजिए। और ये प्रार्थना आपके लिए, आपके परिवार के लिए किसी भी तरीके से लाभदायक सिद्ध हुई है तो आप अवश्य अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करना। मैं आपको पूरी परमिशन देता हूं, आप इन वीडियोस को सोशल मीडिया पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे इन वीडियोस की रील बना के, एडिट करके, या पूरा का पूरा वीडियो आप डाउनलोड करके
आप अपलोड कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। हमारा मिशन सिर्फ यही है, परिवार को बचाना। और परिवार को अगर कोई बचा सकता है तो वो है ईश्वर। और ईश्वर इन 9 दिनों के अंदर, इस 9 दिवसीय फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर के द्वारा परिवारों को जोड़ना चाहता है। जो हमारे रिश्तों में तकरार आ रही है, दरार आ रही है, गैप आ रहा है, उनको सबको भरना चाहता है। और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु बहुत सारे परिवारों में कार्य कर रहा है, मेरा विश्वास है। क्योंकि ये मनुष्य की योजना नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना है, ईश्वर की प्रेरणा है। ईश्वर ने जो सोचा है वो उस योजना को पूरा करेगा और कर चुका है, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना का 5वां दिन था। कल हम मिलेंगे शाम 7 बजे। कल हमारी प्रार्थना का 6ठा दिन होगा। कल हम विशेष करके क्षमा, मेल मिलाप, टूटे हुए रिश्ते, टूटे हुए संबंध जो है परिवार के लिए, पारिवारिक झगड़े, क्लेश जो है, जो अंदर घाव है, उन सब के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, मनन चिंतन करेंगे वचन के द्वारा, और वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। इसलिए आप अवश्य कल इस प्रार्थना में जुड़े और अन्य लोगों को भी इस प्रार्थना के बारे में बताना। ये प्रार्थना 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। यदि आप किसी प्रकार से इस मिनिस्ट्री को मदद देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन के सामने QR कोड और बैंक डिटेल्स सब कुछ आ रही है। आप हेल्प कर सकते हैं। आप हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना। आपकी पर्सनल प्रेयर में आप हमें भी याद करना, ताकि ईश्वर की जो इच्छा है वो पूरी हो। इस मिनिस्ट्री के द्वारा हर एक युवा को उनके अंदर जो वरदान है उन सबको प्रकट करने का, उनका जो डर है, भय है, उन सबको हटाकर परमेश्वर की महिमा करने का, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का उन्हें एक माध्यम मिल सके। हम सभी का स्वागत करते हैं। आपके अंदर किसी प्रकार का टैलेंट है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, इंटरसेशन प्रेयर करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने घर से रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हम अवश्य आपको सपोर्ट करेंगे और जो कुछ भी कर सकते हैं हम आपके लिए अवश्य करेंगे। हमें भी आप लोगों की सहायता की सख्त जरूरत है। आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करना। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत में आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।